ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन्य स्वामी विभूतिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए एक वैज्ञानिक की कहानी, बहुत फेमस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक की कहानी है। आप लोग पढ़े होंगे, फिलोसोफर्स और वैज्ञानिक लोग विज्ञान में उनका जो एरिया ऑफ जो फील्ड है उससे बहुत एक्सपर्ट है, खूब समय देते हैं, दिमाग उनका पूरा वहीं रहता है, फुल कंसंट्रेशन ऑन देयर वर्क। लेकिन बाह्य जगत में वो थोड़ा सा ऐसे ही रहते, केयरलेस टाइप के रहते हैं, कोई बहुत ध्यान नहीं, नज़र नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे कहानी पढ़े कि बहुत छोटी सी कहानी कभी पढ़ा करते थे, सुनते थे बचपन में। इसो न्यूटन की कहानी, न्यूटन के पास 2 बिल्लियाँ थी। मैं कहानी से बाहर जा रहा हूँ। 2 बिल्लियाँ थी, एक छोटी बिल्ली एक बड़ी बिल्ली। तो उन्होंने अपने कमरे में कभी कभी बिल्ली आती थी, तो उन्होंने उस बिल्लियों को आने देने के लिए दरवाज़ा ताकि खुला ना रखने पड़े, वैज्ञानिक थे ना, खोज में हमेशा बिजी रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि दीवार में 2 एक छेद कर दिया जाए जिसमें वो बिल्लियाँ आ सकती है। तो उनके मन में आया, से दार्शनिक टाइप है ना, कि उनको बताया आदमी जो असिस्टेंट्स को कि 2 छेद कर दो, 2 बिल्लियाँ हैं ना, एक में बड़ा छेद करो तो बड़ी बिल्ली आएगी, और एक में छोटा सा छेद करो छोटी बिल्ली आएगी। तो 2 छेद करने के लिए जो बोला, तो उनके वो जो असिस्टेंट बोलता है कि सर 2 छेद की ज़रूरत नहीं है, एक ही बड़ा छेद कर देने से इसमें बड़ी और छोटी दोनों आ सकते हैं, एक एक करके 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो लेकिन इस तरह और भी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत पढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते हो नॉर्मल साधारण जीवन को। तो उनका क्योंकि जो एरिया जो उनका है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका सर्वोपरि है उनके लिए वो एरिया, उनका सारे जो मनोनिवेश उसी में रहता है। उस तरह की मैं जिस वैज्ञानिक की बात आज करेंगे, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सुने हैं, बहुत कहानियाँ उनके बारे में पढ़ी भी हैं। एंड ही वाज ए थ्रू एंड थ्रू जेंटलमैन, हाईली रिलीजियस ऑल्सो। कुछ साल पहले उनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक तो उनके बारे में बहुत है, वैज्ञानिक पुस्तक, लेकिन द अल्बर्ट आइंस्टाइन हिज ह्यूमन साइड, ऐसा एक पुस्तक लिखी गई है। पूजनीय स्वामी तथागतानंद जी महाराज अभी नहीं रहे, रामकृष्ण मिशन न्यूयॉर्क में थे, वो वेदांत सेंटर न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम ही वॉज देयर। अब उनका शरीर नहीं रहा। उन्होंने लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन हिज ह्यूमन साइड। उसमें उनके मानविक जीवन के बारे में, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई, बहुत अच्छी किताब है। तो ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान में बहुत थे, बड़े बड़े थ्योरीज उन्होंने निकाली है, लेकिन फिर बाकी जीवन में उनके ऐसे ही साधारण व्यक्ति थे, ख्याल नहीं, खामख्याली जिसको कहते हैं। तो जो कहानी की आज में है वो है एक बुक मार्क के बारे में। हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वी कीप ऑन रीडिंग, कहाँ छोड़ा हमने वहाँ का बुक मार्क लगा देते हैं, यहीं से छोड़ा आगे यहीं से शुरू करेंगे। तो बुक मार्क कोई भी कागज़ भी चलेगा, कोई भी टुकड़ा, कोई मोटा कार्डबोर्ड चलेगा। आजकल हमारे रामकृष्ण मिशन बहुत सुंदर सुंदर बुक मार्क निकालते हैं, छोटे छोटे पट्टियाँ, और उसमें ठाकुर माँ स्वामी जी के राइटिंग्स भी है, ताकि बुक मार्क भी है और कभी कभी उसको पढ़ भी सकते हैं। ऐसे इंस्पायरिंग मैसेज उसमें रहते हैं उसमें। तो बुक मार्क है बहुत सुंदर सुंदर, और दे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आप कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं तो साथ में कुछ बुक मार्क भी वो लोग दे देते हैं, क्योंकि वेस्ट पेपर में से, कार्डबोर्ड, छोटे छोटे कार्डबोर्ड में से बनाई गई होती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इस तरह का है। सारे
वर्ल्ड एक्विजिशंस जो होना चाहिए जीवन में इकट्ठा करने का, बहुत सारे सामान इकट्ठा करने का, उन्होंने छोड़ दिया था। इवन उनको इतना बड़ा साइंटिस्ट है, विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट, वो भी उनके प्रति अहंकार नहीं था उनका कभी भी कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट, बड़े बड़े कन्वेंशन में जाता हूँ, इतना बड़े मेरे नाम से, पेटेंट से या खोज इतने ज़्यादा है, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज बहुत सारे हैं, इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं थी उसके बारे में। तो एक बार रॉकफेलर, जॉन डेविड रॉकफेलर जो है, रॉकफेलर एक बहुत बड़े वो हो गए हैं समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स दैट टाइम। रॉकफेलर वॉज इंस्पायर्ड बाई स्वामी विवेकानंद। ये एक अलग कहानी है, और जिन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर पढ़े हैं जरूर जानते होंगे रॉकफेलर कैसे स्वामी जी के द्वारा प्रेरित हुआ था। हाउ इज इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी फॉर सोशल सर्विस। उसको उसका धन का बहुत अहंकार था, बहुत अहंकार, अरबपति खरबपति था वो। एक कहते हैं कि एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन पैसा हाथ से निकलता नहीं था। तो स्वामी जी ने एक बार उनको बोले कहानी दूसरी छोड़ देते हैं। विवेकानंद जो पहली मुलाकात स्वामी जी से उनकी होती है, उनके एक मित्र के कहने पर, बारंबार कहने पर, उन मित्र के घर में स्वामी जी रहते थे, ये मिलते हैं और स्वामी जी उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, लेकिन इनको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन फिर स्वामी जी उनको बोल देते हैं उनके जीवन की कुछ बातें, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि ये जो धन के मालिक आप हैं, ये धन आपके नहीं है, यू आर जस्ट ट्रस्टेड टू इट, न्यासी है आप उनके। समाज का पैसा, समाज का रुपया आप, समाज ने आपको दिया है, तो आपको समाज के लिए ही खर्च करना पड़ेगा। ये उनको कतई अच्छी नहीं लगी ये बातें उनको। पहला जो दर्शन था बहुत सुखद नहीं रहा उनके लिए, चले गए, लेकिन उसका चिंतन किए, और फिर नेक्स्ट टाइम जो आते हैं स्वामी जी के पास आते हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट एक चारे वो बनाया है, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, बहुत काफ़ी एक बड़ी रकम उसके लिए खर्च करने के लिए ऐलान किया है उन्होंने, उसको देखने के लिए। और स्वामी जी को पटक देते हैं उनके टेबल के ऊपर, लीजिए और थैंक मी नाउ। स्वामी जी पढ़ते हैं और बोलते हैं थोड़ा शांत भाव से, आई नॉट हैव टू थैंक यू, यू थैंक मी बिकॉज आई हैव शोन इन द वे टू स्पेंड मनी। तो वो रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक चेक दिया खुश होकर $45,000 का, $45,000 ऐसा। और अब आज के दिन में देखेंगे तो 45 लाख रुपया करीब होगा वो। आज के दिन में देखें ना करीब 40 लाख रुपया होगा। लेकिन उस समय डॉलर का जो भी भाव हो, लेकिन अमेरिकन करेंसी में 45,000 रुपया के उन्होंने चेक दिया। उन्होंने उनकी नेचुरल उनके खर्च के लिए दिया होगा, इन्वेंशन के लिए, काम करने के लिए, वैज्ञानिक खोज को और आगे बढ़ाने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन भूल गए, उन्होंने उसको अपने बुक मार्क करके यूज़ कर लिया, उस चेक को किसी किताब में रख दिया, और लंबे समय गुजर गए। वो बुक मार्क, स्पेशल विशेष बुक मार्क जो है, लंबे समय तक एक किताब से दूसरे से तीसरे से चौथे और स्थान परिवर्तन होता रहा। और एक समय यहाँ इतने क्विक सक्सेशन में तेज़ी से वो बदलता गया कि वो भूल गए, माने कोई खो गया, वो पता भी नहीं चला कहाँ है वो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को खबर नहीं इस चीज़ की। एक बार उनकी पत्नी ने पूछा, उनके पत्नी को पता था, वो भी तो जानती थी, वाकिफ थी वो हस्बैंड के, अपने पति के व्यवहार से। तो उन्होंने पूछा कि वो बुक मार्क कहाँ है आपके, जिस बुक मार्क को आप यूज़ करते हैं इतना साल से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ अभी, कौन जाने। लेकिन उसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कोई छोटा कोई पुराना कार्डबोर्ड लेना, उसमें से काट के उसको निकालना एक दूसरा बुक मार्क। ऐसा बड़ा उनका ख्याल नहीं कभी भी। कितना साल पहले उन्होंने रॉकफेलर ने दिया होगा उनको $45,000 का वो चेक, कौन जानते कि क्या उनको ख्याल है। ख्याल होता तो इमीडिएटली वो बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते थे, लेकिन नहीं किया था उन्होंने। तो बोले कार्डबोर्ड से बना लो। तो पत्नी की प्रतिक्रिया क्या थी,
ये भी ज्ञात नहीं है। और क्या रॉकफेलर उसके बारे में जानते थे कि नहीं, उनका दिया हुआ वो चेक का मूल्य क्या है आज के दिन में, या उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये भी हम जानते नहीं, ये जानने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन प्रश्न क्या है कि विज्ञान, उनका जो क्षेत्र जहाँ के लिए वो काम कर रहे हैं, जहाँ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उसके प्रति उनके कहीं भी एक थोड़ी सी तिल भर भी उनका कमी नहीं हुई, उनका कंसंट्रेशन। ये 45,000 रुपये का बुक मार्क हो गया या कुछ हो गया, नहीं, एकदम नहीं। उनके लिए कूड़े कचरा से ज़्यादा नहीं। हकीकत बताओ, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज, दे डोंट केयर फॉर मनी। उनकी अपना फील्ड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द पोजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया के समस्त जो धरोहर कहें, जो उनका सामान, साजो सामान कहिए, आरामदायक ऐशो आराम की चीज़ें, उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। दिस इज़ साइंस, दिस इज़ फिलोसॉफी। ये दर्शन शास्त्र, दार्शनिक लोग को और विशेषकर वैज्ञानिक लोग ऐसे ही बड़ा केयरलेस हुआ करते हैं। तो ये बुक मार्क की जो कहानी वो आज हम ही अंत करते हैं, और फिर अगले बार फिर मिलेंगे किसी और दूसरे कहानी के साथ। तब तक मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।